किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका लिमिट शॉर्टकट ट्रिक्स के इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इस पे बेस्ड एक ट्रिक पे डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये जो ट्रिक अभी मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये एक्सटेंडिंग टू जीरो और इस पर्टिकुलर फॉर्म पे ही बेस्ड है। जो ये स्पेशल फॉर्म दिया गया है आपको इसी पे बेस्ड है ना। अब यहाँ पे ये नहीं कि जीरो के अलावा और कोई चीज़ पे एक्स या कोई फंक्शन कोई वेरिएबल अप्लाई हो रहा है ना, टेंड कर रहा है ना, तो उस पर वो ट्रिक लगा दें, उस पर मत लगाइएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर उसका फॉर्मेशन है उस फॉर्म का रहेगा तो ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, देखिए क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 5x अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसी टाइप का यहाँ पे है, कुछ नंबर्स कुछ cos के एंगल्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू जीरो यहाँ पे 10x और यहाँ 4x हो गया है, यहाँ 8x, यहाँ 12x हो गया है। ठीक है, फॉर्मेशन एक ही टाइप की है। तो देखिए करना क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर फॉर्मेशन यही है ना, एक्सटेंड टू जीरो cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx। ठीक है ना, अपॉन में एक्स स्क्वायर। इन सब की फॉर्मेशन इसी टाइप की है। कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का दिया हो तो आंख बंद करके, ठीक है, उसका आंसर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2, ठीक है, इतना रख दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो अगर आपको है ना कंफ्यूजन हो तो किसी भी एक क्वेश्चन को लेके उसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिएगा। ठीक है, cos c माइनस cos d के फॉर्मूले को अप्लाई करके सॉल्व करके आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका फॉर्म आंसर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 3 है ना, b की वैल्यू क्या है 5 है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब ये हो जाएगा 25 माइनस 3 3 9 बाई में 2, मतलब हो जाएगा 16 बाई में 2, मतलब ये हो जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी फॉर्मेशन पे है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 10 है, b की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर अपॉन में 2। हाँ, एक चीज़ और, अब ये नहीं कि सर यहाँ माइनस आ रहा है ना, यहाँ प्लस आ रहा था, a b से छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, कुछ आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, आंसर अगर माइनस में आ रहा है जैसा कि यहाँ पे आएगा है ना, माइनस 10 स्क्वायर बड़ा हो गया। ठीक है, तो आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो माइनस में आप आंसर दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आंसर ही माइनस में आता होगा। ठीक है, प्लस में आ रहा है प्लस में दे दो, माइनस प्लस से आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 100 अपॉन में 2 क्या हो गया 84 माइनस में अपॉन में 2 ये हो गया माइनस 42। ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2, तो बी स्क्वायर क्या है 12 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 8 स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस आए माइनस आए साइन को हमको मतलब ही नहीं है। तो ये 144 माइनस ये 64, 8 64 होता है ना, अपॉन में 2, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 अपॉन में 2, ये आपका हो जाएगा 40। ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन को हम बाय ट्रिक इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये फॉर्मूला आप कहीं नोट डाउन कर लेना ताकि आपको भी ये फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि ट्रिक है ना, अगर उसको आप प्रैक्टिस में नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं वो याद नहीं रहती हैं चीज़ें। ठीक है, तो और मैंने कई सारे मैथ्स के टॉपिक है, जैसे इंटीग्रेशन हो गए, मैट्रिक्स हो गया, रैंक निकालना, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर इक्वेशन, इन सब पे बेस्ड, बाइनोमियल इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल, कई चीज़ों पे, कई मैथ्स के कई टॉपिक्स पे मैंने अलग अलग ट्रिक बनाई हुई है। गेट मैथ्स ट्रिक पे आप सर्च करना। ठीक है, आप इससे सर्च करना, आपको मैंने जो ट्रिक बनाई है पूरी वो ट्रिक खुल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।